काहना की निजी सोसाइटी में मां और 3 बच्चों की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस ने घर के सरबराह नासिर को बयान कलाबंद करने के बाद शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। नासिर ने वाक़े का सारा मलबा अपनी मुतवफ़ी अहलिया अलीना पर डाल दिया। नासिर का मौक़िफ़ है कि वो ग्रोसरी लेने घर से बाहर गया। घर वापसी पर जब बच्चों का पूछा तो बीवी ने कहा कि वो फातिमा के साथ फिल्म देखने गए हैं। तुम सुबह से भूखे हो, पहले आइसक्रीम खाओ। उसी दौरान मोहल्लेदार ने सहन में बच्चों के पड़े होने की इतला दी। जाकर देखा तो तीनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। जहनी हालत ठीक न होने के बायस खदशा है कि अलीना ने खुदकुशी से पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी खा लिया। काहना में मां और 3 बच्चों की मौत के केस में नया मोड़। एनी शाहिदीन के बयानात ने फैमिली सरबराह नासिर डोगर को ही मशकूक बना दिया। मोहल्लेदार इरफान के मुताबिक उसने घर के वॉशिंग एरिया से बच्चे के दर्द से कराहने की आवाज़ें सुनी तो दरवाज़ा खटखटाया। बच्चों का वालिद नासिर बाहर आया और कहने लगा कि बच्चे घर पर नहीं, फिल्म देखने गए हैं। इतने में नासिर की बीवी अलीना बाहर आई और वावेला किया कि उसे और बच्चों को नासिर ने जहर दिया है। घर के अंदर जाकर देखा तो 2 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे जबकि एक तड़प रहा था। उसी दौरान खातून को भी खून की कैं आई। काहना निजी सोसाइटी में जाँ भाग खातून और 3 बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। ईदी तर्जुमान के मुताबिक 4 लाशें ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गईं। मुतवफ़ियान के अहले खाना बिरून मुल्क मुकीम हैं। आमद तक मैयतें महफूज रखी जाएंगी। पुलिस के मुताबिक ख़ानदान 1 जुलाई को अमरीका से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था। फैमिली का असल ताल्लुक सियालकोट के इलाके पसरूर से है। इब्तदाई तहकीकात में वाक़या घरेलू लड़ाई झगड़े का शाखसाना मालूम होता है। खातून जहनी मरीज़ा थीं और उनका इलाज जारी था। घर से मिलने वाली डिप्रेशन की अद्वियात फॉरेंसिक लैब भिजवा दी गई। कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल होने के बाद मैयतें बुरसा के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और पाक फौज के किरदार पर सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रही है। फौज के सियासी किरदार पर बड़ी तनकीद की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के हालिया बयान से इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी को भी इस मामले पर बात करनी चाहिए। सरकारी हस्पतालों में मुलाजमों की कम अज़ कम 40,000 माहाना उजरत की खुली खिलाफवर्जी। मेयो जनरल जिन्हा गंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में लेबर डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई। सफाई अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स को कम उजरत दी जाने लगी। 5 अस्पतालों में अमले को 15 से 30,000 तक तनख्वाह मिलती है। ठेकेदार मुलाजिमीन को जायज़ कैश या इजी पैसा के जरिए तनख्वाह देते हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ठेकेदार ज़्यादती कर रहा है। महकमा लेबर को एक्शन लेना चाहिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 44 पैसे महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 16 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 66 पैसे का लीटर हो गया। मिट्टी के तेल का पुराना निर्ख 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर था। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का भी 15% किराए बढ़ाने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का टूल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। बोले, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियाँ खड़ी करते जा रहे हैं। हुकूमतें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी ना की तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर हाजी शेर अली चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम और ट्रांसपोर्टर्स पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। डीजल की कीमत बढ़ने से हम किरायों में 10% इजाफा कर रहे हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एक बार फिर महंगाई बढ़ेगी। पंजाब असम्बली का 44वां इजलास पीर के रोज दोपहर 2 बजे तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद असलम गोंदल को OSD कर दिया। सेशन जज फैसलाबाद मोहम्मद असलम गोंदल 20 जुलाई को सेशन कोर्ट लाहौर में रिपोर्ट करने का हुक्म। सीनियर तरीन एडिशनल सेशन जज को सेशन जज का इजाफी चार्ज संभालने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बागों के शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज से मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DGPDA में उमर अब्बास की सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। बीस से 23 जुलाई के दौरान दरिया चनाब में मनाला के मकाम पर और दरिया काबुल के मुल्हिका नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरिया जहलम, चनाब और रावी के अहम मुल्हिका नालों में भी तूफ़ानी का इम्कान। 20 से 23 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा, डेरा गाजी खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का इम्कान। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 जदीद मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी। 15 अजला में नकासी याब के लिए जदीद तरीन 272 मशीनें फराहम कर दी गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के स्पुर्द की। वासा को लोडर रिक्शे, डी सल्टिंग मशीनें, डी वाटरिंग पंप, वाटर बाउजर और दीगर मशीनें फराहम की गईं। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। एक्सपो सेंटर जोहटाउन में 11वें कलर एंड केमिकल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारों को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर रही हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शोबों में सरमायाकारी हो रही है। लिथियम बैटरियों के समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका को जंग ख़त्म करके मामलात को हल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे और बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नाफिज करने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से 1 माह में कैमरे और बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। पंजाब के 38,000 स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी को कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। DPO कसूर आफ्ताब हुलरवान के खिलाफ अली हैदर गिलानी की तहरीक इस्तिकाक का मामला। जुडिशल कमेटी पंजाब असम्बली का इजलास पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी अवैस दरेशा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। DPO कसूर को असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शो काज नोटिस भिजवा दिया गया। मामले पर वजाहत तलब। DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। NGOs की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से मुतालिक कवानीन में मुजव्वज़ा तरमीम पर तफसीली गौर। NGOs की रजिस्ट्रेशन, तजदीद, रजिस्ट्रेशन और मुअस्सर निगरानी के निज़ाम को जदीद बनाने पर इत्तिफाक। शफाफ, मुअस्सर और जामे कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। मुजव्वज़ा तरमीम समाजी महबूद के शोबे में मजबूत कानूनी और इंतज़ामी निज़ाम के क़याम में मुआवन साबित होंगी।